दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपको पढ़ाने हम चल रहे हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं कह रहा हूं कि याद हो जाएगा, बेहतर तरीके से समझिएगा और 6 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहतर है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान समय में लगातार कार्य जारी रहता है। वर्तमान समय में कार्य लगातार जारी रहता है। ध्यान से समझिए। अब हम क्या लिखेंगे? आपकी पहचान, आईडी। आईडी आईडी बोलेंगे पहचान, ऐसे बोल सकते हो, पहचान। दोस्तों, पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, आदि। आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में, समय में, वर्तमान समय में कार्य लगातार जारी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्तमान समय में कार्य लगातार जारी होता है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। दोस्तों, नोट करते रहना, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर है, पहले हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाते हैं? इज, एम, हेल्पिंग वर्ब है ये। इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ जाता है, आई एन जी लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है साधारण वाक्यों में। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। दोस्तों, ध्यान से समझिए। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, he see it, other singular subject, he see it, other singular subject, other singular subject। अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं दोस्तों? इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। आई नहीं रहेगा इसमें, वी, यू, दे, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं?
आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें हम आई के साथ में क्या लगाते हैं, आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक व्यक्ति, ही सी इट क्या है, ये प्रोनाउन है। ही सी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट में एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु हो सकता है। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में वी यू दे। अदर प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति से अधिक, एक स्थान से अधिक, एक वस्तु से अधिक हो सकते हैं। समझ में आया। ये तो प्रोनाउन है वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में जैसे वह एक गीत गा रही है। वह एक गीत गा रही है। ध्यान दीजिए, वह एक गीत गा रही है, तो वह क्या हो गया, एक लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी इज। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट में गाने की बात कर रहा है, सिंग मीन्स होता है गाना। अब गाने की बात कर रहा है तो सिंगिंग, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सिंग मीन्स होता है गाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो आईएनजी इसको हम बोल सकते हैं, जब आईएनजी लग जाता है तो इसको बोल सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, नहीं फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। समझ में आया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलेंगे या आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या गाने की बात कर रहा है, गीत गाने की बात कर रहा है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, एक बार में एक गाना गाएगा तो सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ए क्या है, आर्टिकल है, और सॉन्ग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया जी, समझ में आ गया दोस्त, ध्यान दीजिए। तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। देखो एक बात बताऊं, ये साधारण सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो मैं का मतलब अंग्रेजी आई हो जाएगा, आई मीन्स मैं। अब आई के साथ में मैंने बताया, आई के साथ में एम का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग हो गया, आई एम। अब क्या पढ़ने की बात कर रहा है भाई, वर्ब क्या है, पढ़ने की बात कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, तो रीडिंग, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग आ बुक, रीडिंग अ बुक। समझ में आया। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो एक और है, मैं, तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं। देखो हम फिल्म देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई। देखो वी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट, वी के साथ में आर लगाएंगे। आपको बता दिया गया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। वी आर, अब क्या देखने की बात कर रहा है, फिल्म देखने की बात कर रहा है भाई। किसी स्क्रीन पर देखा जाए तो वहां वॉच मीन्स होता है देखना, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे इस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वाचिंग ए फिल्म, वाचिंग द फिल्म लगा दो, द फिल्म। समझ में आया, द फिल्म। ओके, कोई दिक्कत है, फिल्म
फिल्म। समझ में आया? वी आर वॉचिंग द फिल्म। वी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। द आर्टिकल है, फिल्म क्या है? फिल्म देखने की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। हम फिल्म देख रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोस्त? अगर क्लियर हो गया तो एक काम करिए, फिर उसके बाद अगर समझ में आ गया तो एक काम करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप देखो इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में और एक बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक पहचान और, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, नोट कर लेना। दोस्तों नोट कर लेना, और आगे पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा पहचान क्या है? दूसरा पहचान क्या है? ध्यान से देखिए, दूसरा पहचान क्या है? आईडी क्या है? दूसरी विधि की आईडी क्या है? आईडी का मतलब होता है पहचान। ठीक है, पहचान। दूसरी विधि का पहचान क्या है? ध्यान दीजिए भाई, जिसमें करने जा रहा है, जा रही है, करने करने जा रहा है, जा दोस्त एक मिनट। ठीक है, करने जा रहा है, जा रहा है, करने जा रहा है या जा रही है, जा रही है, करने जा रहा है या करने जा रही है। ध्यान दीजिए, ये इससे क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्तमान समय में ही भविष्य में कार्य को दिखाएगा, भविष्य में कार्य को दिखाएगा। इसमें स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? पहला तो बता दिए अफर्मेटिव का साधारण सवाल, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज एम आर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें हम? गोइंग, गोइंग, गोइंग टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गोइंग प्लस टू, गोइंग प्लस टू लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? देखो दोस्त, दूसरी पहचान है भविष्य में ही कार्य होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में ही क्या होगा कि भविष्य में कार्य होगा, यानी कि करने जा रहा है, करने जा रही है, कोई कार्य भविष्य में ही होगा। तो इसके लिए हम सेंटेंस में क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार। आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग, आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें क्या है? करने जा रहा है, भविष्य में कोई कार्य हो रहा है, करने जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? गोइंग टू, गोइंग प्लस टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वह आज एक फोन खरीदने जा रहा है, वह आज आज
एक फोन खरीदने जा रहा है वह आज एक फोन खरीदने जा रहा है। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा, हम लोग कल घूमने जा रहे हैं। हम लोग कल घूमने जा रहे हैं। दोस्त बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। तीसरा क्या है, वह अब सोने जा रहा है। सोने जा रहा है। देखो दोस्त, तीनों सेंटेंस में वह आज एक फोन खरीदने जा रहा है, भाई अभी भविष्य में खरीदने जा रहा है, लेकिन लगातार कार्य जारी रहेगा। समझ में आया? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, तो इसमें थोड़ा सा बदला हुआ है। ये गोइंग टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और इज एमआर सब्जेक्ट के अनुसार। वह आज एक फोन खरीदने जा रहा है, इसका मतलब कोई लड़का है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, ही का प्रयोग करेंगे। ही, तो ही के साथ में इज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या लगाएंगे, गोइंग टू। आपको पता हो गया कि गोइंग टू लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने की बात कराए तो भाई बाई मीन्स होता है खरीदना। खरीदने जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं, एक फोन खरीदने। ऑब्जेक्ट एक फोन, तो एक फोन खरीदने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक फोन। लेकिन कब खरीदने जा रहे हैं भाई, आज खरीदने जा रहे हैं, तो टुडे आज एक फोन खरीदने। दोस्त देखो, ही मीन्स वह, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू लग गया, मैंने बताया गोइंग टू लगेगा, भविष्य में कोई कार्य हो रहा है वर्तमान समय में ही। तो बाई क्या है, खरीदने की बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एक फोन खरीदने की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये टुडे कंप्लीमेंट में आ गया पूरा कार्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास है, तो शेयर जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। और हम लोग कल घुमाने जा रहे हैं, कोई ऐसा पढ़ा नहीं पाएगा, ध्यान दीजिए, कोई ऐसा पढ़ा नहीं पाएगा। हम लोग कल घूमने जा रहे हैं, तो वी का मतलब क्या होता है, हम। वी के साथ में अब आपको पता है आर का प्रयोग हो जाएगा। अब कल घूमने जा रहे हैं यानी कि भविष्य में जा रहे हैं, तो गोइंग टू लग जाएगा बाबू, गोइंग टू। भाई क्या लग जाएगा, गोइंग टू। दोस्त गोइंग टू लग जाएगा। अब जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गोइंग टू घूमने की बात कर रहा है, घूमने की बात कर रहा, वॉकिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं भाई, घूमने जा रहे हैं। वॉकिंग, वॉक, या आप लिख सकते हैं विजिट, वॉक या विजिट, ठीक है। विजिट टू मारो, कल, विजिट टू मारो, ठीक है। वॉक टू मारो, कल घूमने। हम, वी मीन्स हम, मतलब हम लोग, ठीक है। आर मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, गोइंग टू जा रहे हैं, विजिट टुमारो घूमने जा रहे हैं। समझ में आया? विजिट मतलब यहाँ पे वॉक भी लगा सकते हो, विजिट भी लगा सकते हो। वॉक मीन्स घूमना, विजिट मतलब मुलाकात करना या घूमने जाना, ठीक है। प्रयोग दोनों होगा। टुमारो मतलब भविष्य में, कल की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं है दोस्त? अगर ये समझ में आ रहा है तो वह अब सोने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप एक काम करिए, इसको आप कमेंट में बताइएगा, दोस्त इसको कमेंट में बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप कमेंट में बताइएगा जरूर।
ठीक है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आज बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से, मुझे विश्वास है आपको आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम आपको इसके आगे आपको हम थोड़ा सा इसमें हम निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब हम निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। ध्यान दीजिए, नोट करते रहना। ध्यान दीजिए, अब हम साधारण सा वाक्य वाला निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। दोस्त, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब हम उसमें स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग हो जाएगा। नॉट का प्रयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, इज एम आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल जैसे क्या है? जैसे है, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भाई मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया? आई के साथ में क्या हो जाएगा दोस्त? आई एम का प्रयोग होगा। आई एम नॉट निगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच मिस होता है पढ़ाना। टीच, टीच, अब आई एन जी लग जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या नहीं पढ़ा रहा हूं? गणित, मैथमेटिक्स। क्या? मैथमेटिक्स या मैथ्स बोल दो। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग मैथ। आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। निगेटिव सेंटेंस हो गया। टीचिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ में आया? जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं या आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, नाउन है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कोई कहे कि ऑब्जेक्ट कैसे हम जाने कि ये ऑब्जेक्ट है? भाई किसी वर्ब के बाद में या हेल्पिंग वर्ब के बाद में या वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, या प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्त समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है।